हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग मेथड्स क्या होती हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, प्राइसिंग डिसीजंस क्या होते हैं, उसको डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्राइसिंग स्ट्रेटजी की वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग मेथड्स क्या हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम प्राइसिंग सेट करते हैं। तो बेसिकली जो प्राइसिंग मेथड है वो दो प्रकार के प्राइसिंग मेथड है, आपको याद रखने हैं। एक आपका कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग होती है और आपका मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग होती है। तो कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो गया, मार्केट प्राइसिंग हो गए, या टारगेट रिटर्न प्राइसिंग हो गया। और मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग के अंदर आते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग होती है, या गोइंग रेट प्राइसिंग, ऑक्शन टाइपिंग प्राइसिंग होती है, डिफरेंशियल प्राइसिंग होती है। तो बेसिकली ये दो प्रकार के इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं प्राइसिंग के। इनको हमको अच्छे से याद रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि किस उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन कौन सी प्राइसिंग आती है, जैसे कॉस्ट में कौन सा आता है और मार्केट में कौन से आता है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले देखें कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड्स क्या होता है। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग बेसिकली मेथड क्या होता है, जो हम ऐसे मेथड को सेट करते हैं जहां पे हम कॉस्ट को देखते हैं कि हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट गुड्स हैं उनके हम प्राइसेस को सेट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइसिंग पता लग गया। अब इसके अंदर आता है, पहला जो आता है अलग अलग सेट करते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। It is one of the simplest pricing method wherein the manufacturer calculate the cost of production incurred and add a certain percentage of markup to its realize the selling price. The markup is the percentage of profit calculated on the टोटल कास्ट, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में, इसमें जो एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्राइसिंग है, इसमें मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें कितनी फिक्स कॉस्ट है, कितनी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को उन्होंने आइडेंटिफाई करा और एक सर्टेन परसेंटेज उन्होंने प्रॉफिट इसको ऐड करना है उनको। लेट सपोज उनके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट 500 रुपीज़ है और उन्होंने सेट करा कि उनको 25% जो है उनको एक उन्होंने कि उनको प्रॉफिट भी चाहिए, उनको मार्कअप लगा दिया। द सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर मार्कअप परसेंटेज अपॉन 100। तो इन्होंने बेसिकली क्या करा, इनको एक पर्टिकुलर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 500 रुपीज़ है, पर चाहते हैं कि उनको 25% का प्रॉफिट भी हो। तो ये प्रोडक्ट कितने में सेल करेंगे, अगर हम 500 का 25% निकालेंगे तो ये आपका 150 रुपीज़ आ जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली कितना प्राइस सेट करेंगे, ये आपका 625 रुपीज़ प्राइस सेट करेंगे, क्योंकि इनका 500 तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। उसमें फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट सारी इंक्लूड है, तो वो आपका 500 रुपीज़, पर 25% ये प्रॉफिट चाहते हैं उस पर, तो ये टोटल प्राइसिंग सेट होगी वहाँ पे 625। तो कॉस्ट प्लस, इसको नाम से कि कॉस्ट के अंदर कुछ प्लस करते हैं, वो प्राइसिंग कहलाती है। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका मार्कअप प्राइसिंग क्या है। द प्राइसिंग मेथड इज द वेरिएशन ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग व्हेन द परसेंटेज ऑफ मार्कअप इज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है उसके वेरिएशंस बेसिकली होते हैं, जहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्कअप इज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है उस पर वो कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को। तो इसमें क्या आएगा, इसका एग्जांपल लेते हैं। इफ द यूनिट ऑफ अ चॉकलेट, द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज 16 रुपये एंड द प्रोड्यूसर वांट टू अर्न द मार्कअप ऑफ 20% ऑन सेल, देन द मार्कअप प्राइस विल बी। अब उन्होंने बोला है कि एक जो चॉकलेट है उसका प्राइस की उसकी एक यूनिट की प्राइस 16 रुपये है, ठीक। पर प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसने एक मार्कअप लगा दिया है कि 20% उनको एक इसमें प्रॉफिट चाहिए है सेल्स पे। तो इसका जो मार्कअप प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका यूनिट कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट निकालेंगे ऑब्लिक 1 डिजायर रिटर्न ऑफ सेल्स, मार्कअप प्राइस क्या हो जाएगा इसका 16 पर यूनिट निकालेंगे माइनस 20% ये प्रॉफिट चाहते हैं उस यूनिट सेल्स पे। तो इनको 20 रुपीज़ जो है इनका एक प्रॉफिट टोटल बेचेंगे। द प्रोड्यूसर विल चार्ज
₹20 फॉर वन चॉकलेट। तो इसमें क्या है, वो एक अब वो ₹16 उनकी कॉस्टिंग है उसकी एक चॉकलेट की, राइट। पर वो क्या करेंगे, इस चॉकलेट को वो ₹20 में सेल करेंगे, तो उनको ₹4 पर यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो हम एक यूनिट बाय पर्टिकुलर प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारा मार्कअप प्राइसिंग कहलाता है। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग क्या होता है, इसमें नाम से क्लियर हो रहा है कि जो आपको रिटर्न मिल रहा है कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइसिंग सेट करते हैं। इन दिस प्राइसिंग मेथड द फर्म सेट द प्राइस टू यील्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो ROI पे कितना मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करते हैं फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल्स की उससे, राइट। जैसे इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, इफ अ शॉप मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन देयर बिजनेस, राइट, एक्सपेक्ट 20% ROI रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। तो जो 20,000 द टारगेट रिटर्न प्राइसिंग क्या होगा, एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, राइट, एक बिजनेस पे, शॉप के बिजनेस पे 1 लाख रुपीज़ है, और उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्ट करते हैं 20% इसका आपको ROI मिलना चाहिए, तो 20,000 रुपये उनको ROI मिलता है। तो जो टारगेट प्राइस रिटर्न है वो कैसे दिया जाएगा, तो जो टारगेट रिटर्न प्राइस यूनिट कॉस्ट कितनी है प्लस डिजायर रिटर्न कैपिटल इन्वेस्टेड यूनिट सेल्स टारगेट रिटर्न इतना आ रहा, तो आपको 20% आपका मिलेगा, राइट। पे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो 20% ROI अर्न करेगी प्रोवाइडेड द यूनिट कॉस्ट हो गया, या सेल्स यूनिट इज एक्यूरेट। इन केस द सेल्स डोंट रीच 50,000 unit, then the manufacturer should prepare the break-even chart where the different ROI can be calculated the different sales unit। इसमें बेसिकली यही होता है कि जो कंपनी है वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करती है। अब जो नेक्स्ट मेथड आता है मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड, इससे पहले हमने कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड को देख लिया, अब हम देखेंगे जो मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड्स बेसिकली क्या है उनको हम देखते हैं। मार्केट अंडर द मेथड प्राइस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो मार्केट की कंडीशंस क्या है उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। फॉलोइंग आर द मेथड अंडर दिस, इसके अंतर्गत कई सारे मेथड्स आते हैं, जैसे पहला आपका आता है perceived value pricing. In this pricing method, the manufacturer decide the price on the product of the customer's perception of goods and services, taking into consideration all the elements such as advertising, promotional tools, additional benefits, product quality, channel distribution, etc. that influence the customer's perception। इसमें क्या होता है बेसिकली, इस मेथड के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो प्राइस को डिसाइड करते हैं कैसे, जो कस्टमर का परसेप्शन है, कस्टमर का जो परसेप्शन होता है गुड्स के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग, उस पर वो प्राइस सेट करते हैं। क्योंकि जो इसमें और जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो इसमें लेके चलते हैं, जैसे इसमें एडवर्टाइजिंग क्या है, प्रमोशनल टूल क्या है, आपके जो एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, या उसकी क्वालिटी क्या है, वो जो है कस्टमर्स के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। और जो कस्टमर्स का परसेप्शन होता है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर वो प्राइस सेट करता है, जिसको बोला जाता है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। जैसे आपने देखा सोनी है, सोनी बाय कस्टमर बाय सोनी प्रोडक्ट डिस्पाइट लेस प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। देखो कस्टमर क्या करते हैं, सोनी के प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं, जबकि क्या है मार्केट में उससे कम प्राइस में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। दिस इज बिकॉज सोनी कंपनी फॉलो द परसीव्ड प्राइसिंग पॉलिसी व्हेन द कस्टमर इज विलिंग टू एक्स्ट्रा पे फॉर बेटर क्वालिटी एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट मार्केट में सस्ते अवेलेबल हैं, पर कस्टमर बाय करता है सोनी के प्रोडक्ट्स, या आप आईफोन एप्पल ले सकते हो, जानते हैं कि इनका प्राइस एक्स्ट्रा है और कस्टमर एक्स्ट्रा प्राइस देना चाहता है, पर क्योंकि उनकी बेटर क्वालिटी है और जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छी है। एक आप आईफोन परचेज करिए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो हैंग नहीं करता है, और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, जो उसका लाइफ टाइम है, राइट, तो लाइफ स्पेन क्या है ज़्यादा कंपेयर टू ज़्यादा, आप कितने भी स्मार्टफोन लीजिए, आप सैमसंग हो गया अनदर कंपनी ले लीजिए, तो आप कंपेयर करेंगे आईफोन से तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से कस्टमर एक्स्ट्रा पेमेंट करता है, उसको बोला जाता है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आती है
वैल्यू प्राइसिंग क्या है, इसके नाम से क्लियर कि वैल्यू के अकॉर्डिंग प्राइसिंग सेट करना। अंडर दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी कंपनी डिजाइन लो प्राइस प्रोडक्ट एंड मेंटेन हाई क्वालिटी ऑफरिंग। इसमें क्या होता है, कंपनी डिज़ाइन करती है बहुत ही जो लो प्राइस होते हैं प्रोडक्ट्स को, उसको डिज़ाइन करती है, और जो हाई क्वालिटी है उसको मेंटेन करना चाहती है। यानी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट्स के प्राइस तो कम रखती है पर जो क्वालिटी है वो काफ़ी हाई होती है। हेयर द प्राइसेस आर केप्ट लो बट द प्रोडक्ट्स री इंजीनियर्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मेंटेन द क्वालिटी। इसमें क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर वर्क करती है कंपनी, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करती है, और जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स है उसको मेंटेन करना चाहती है साइमल्टेनियसली। एक साथ वो क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करते हैं और जो क्वालिटी है उसको वो मेंटेन करते हैं। तो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे टाटा नैनो है। टाटा नैनो इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैल्यू प्राइसिंग। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल टाटा नैनो है। डिस्पाइट सेवरल टाटा कार्स, राइट, द कंपनी डिजाइन द कार विद द नेसेसरी फीचर एट लो प्राइस एंड लिव्ड अप टू इट्स क्वालिटी। टाटा मोटर्स की बहुत सारी कार है, उसके बावजूद उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च करा, क्योंकि कंपनी क्या करती है, उसने डिज़ाइन करा, जो नेसेसरी फीचर्स थे, जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कार को डिज़ाइन करा और बहुत ही लो प्राइस पर डिज़ाइन करा। कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया, और पर उन्होंने क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करा, क्वालिटी को उन्होंने मेंटेन करा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वैल्यू प्राइसिंग का, टाटा नैनो। गोइंग रेट प्राइसिंग, नाम से क्लियर हो रहा है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करना बेसिकली गोइंग रेट प्राइसिंग कहलाता है। इन दिस प्राइसिंग मेथड द फर्म कंसीडर द कंपटीटर्स प्राइस एज अ बेस इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ इट्स ओन ऑफरिंग। कंपनी क्या करती है, पहले जो कॉम्पिटिटर हैं उनके प्राइस को कंसीडर करती है कि उन्होंने मार्केट में कितना प्राइस रखा, क्या प्राइस चल रहा है, राइट, उसी अकॉर्डिंग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी सर्विसेज हैं, उनके प्राइस सेट करती है। जनरली द प्राइस आर मोर या लेस या सेम एज द कंपटीटर एंड द प्राइस वार गेट ओवर एमंग द फर्म्स। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये पूरा बार चलता रहता है, कभी कंपनी सेम प्राइस कर रही है, कभी लो प्राइस कर रही है, कभी हाई प्राइस कर रही है अपने कंपटीटर की तुलना में। जैसे इसका एग्जांपल है ओलिगोपोलिस। क्या होती है ओलिगोपोली इंडस्ट्री, जैसे स्टील हो गई, पेपर हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, तो इनके जो प्राइस होते हैं वो चेंज होते हैं, हमेशा चेंज करते रहते हैं या सेम करते हैं, राइट। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गोइंग रेट प्राइसिंग का। इसके बाद जो लास्ट यहाँ पे आता है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग क्या होता है कि जो हम ऑक्शनिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग को सेट करना। दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग मेथड इज ग्रोइंग पॉपुलरली विद द मोर यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट मार्केट में इस प्राइस को बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। सेवरल ऑनलाइन साइट्स सच एज ईबे, Quikr, OLX, etc. provides a platform to customer where they buy, sell the commodities, right? These the three types of auctioning. Basically ये जो auction type pricing होती है ये बहुत फेमस होती है जितनी भी जो इंडस्ट्री इंटरनेट बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है, ईबे हो गया, क्विकर हो गया, राइट, फ्लिपकार्ट्स हो गया, ओएलएक्स, तो इनमें बहुत फेमस है। इसके अलग अलग प्रकार हैं, इंग्लिश ऑक्शनिंग होती है, डच ऑक्शन होता है, आपका सील्ड बिल्ड ऑक्शन होता है। तो जो ऑक्शनिंग के टाइप्स होते हैं तो इनको भी आप रिमाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बेसिकली जो यहाँ पर लास्ट आती है वो आपकी डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग माने नाम से क्योंकि कोई डिफरेंट करना, डिफरेंशियल प्राइसिंग करना। दिस प्राइसिंग मेथड इज अडॉप्टेड, ये कब हम अडॉप्ट करते हैं, व्हेन डिफरेंट प्राइसिंग हैव टू बी चार्ज फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। ये हम कब अडॉप्ट करते हैं, जो कस्टमर्स का डिफरेंट ग्रुप से हम अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, तो बेसिकली वो हमारी डिफरेंशियल प्राइसिंग कहलाती है। द प्राइसिंग कैन बी वेरी विद द रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया एंड प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे हम हर कस्टमर, जैसे कोई कस्टमर आ रहा है उसको हमने 100 रुपीज़ में सेल कर दिया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अनदर कस्टमर आया उसको हमने 150 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया सेम प्रोडक्ट, तो वो हमारा डिफरेंशियल प्राइसिंग कहलाता है। कस्टमर बाय कस्टमर हम अपने प्राइस को वेरी करता है, हमारा प्राइस डिफरेंट रहता है, तो वो हमारा डिफरेंशियल प्राइसिंग कहलाता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग इज मिनरल वाटर। The price of a mineral water varies in a hotel
और रेलवे स्टेशन एंड रिटेल स्टोर। बिल्कुल सही बात है, आप इसका परफेक्ट एग्जांपल है। जब आप कहीं से मिनरल वाटर परचेज करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंशियल प्राइसिंग होती है। आप वही मिनरल वाटर आप होटल में परचेज करेंगे तो कॉस्टली मिलेगा, आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो आपको अलग रेट मिलेंगे, आप एक रिटेल आउटलेट्स के अंदर जाते हैं, रिटेल स्टोर के अंदर जाते हैं तो आपको रेट्स उसके वेरी करते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, राइट, और जो प्रोडक्ट की फॉर्म क्या उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस वेरी करते हैं, राइट, बेसिकली वो हमारा डिफरेंशियल प्राइसिंग कहलाता है। आई होप आपको जितने भी जो प्राइसिंग मेथड्स हैं ये आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। इसमें बेसिकली दो प्राइसिंग मेथड्स होते हैं, एक आपका कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड आता है, सेकंड आपका मार्केट एंड द डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। इनके अलग अलग टाइप्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Audio Jungle.